अब ड्रग्स है, आप देख लो पंजाब में जो डेटा है कि 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं। पंजाब से ज्यादा ड्रग एडिक्ट आई एम वेरी श्योर दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, गोवा में होंगे। ये शोर भी हम पंजाबियों ने ही मचाया है। जितनी इन्वेजन्स हुई हैं वो पंजाब में आई हैं, तो पंजाबी फील करते हैं एनिमी सबसे पहले तो पंजाब में आ रहा है ना, कि हम हैं जो इंडिया के पहले संतरी हैं। इतने वेपन्स आ रहे हैं पंजाब में, इतना ड्रग्स आ रहा है कि इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। हमारे यहाँ आप 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से, जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुई है इंडियन मेनलैंड में, एक जो पंजाबी है ना, वो यही सोचता है यार पता नहीं कब लड़ाई लग जाए और हम मर जाए। वहीं से जो अफीम खाना पूरी कॉकटेल है, ड्रग्स, टेररिज्म, खालिस्तान, गैंगस्टरिज्म, और सबका ओरिजिन होता है पाकिस्तान से। अब ड्रग्स है, आप देख लो पंजाब में जो डेटा है कि 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं। लेकिन आप कहीं भी चले जाओ पंजाब में बहुत ड्रग्स है। पंजाब से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट आई एम वेरी श्योर दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, गोवा में होंगे। अभी कनाडा ने जो अपने ड्रग डेटा रिलीज़ किया है, 18,000 ड्रग डेथ्स हुई हैं 10 साल में कनाडा में। 18,000 मीन्स के एक साल में 1800 की एवरेज है, और पंजाब में टोटल 1800 ड्रग एडिक्ट्स नहीं है। ये शोर भी हम पंजाबियों ने ही मचाया है, बिकॉज हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि हमारा एक मर्द, एक लड़का भी ड्रग्स ले। ये हमारे कल्चर में, हमारे बाहर तो ऐसा ट्रेंड है कि हर आदमी सुई कुचे बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है बाहर पे। पिक्चर बन गई उड़ता पंजाब। हर पंजाबी रोज तंदूरी मुर्गे नहीं खाता, हर पंजाबी रोज दारू पी के नहीं सोता, ऐसा नहीं है। हर पंजाबी, मैंने आपको ये ऑफिशियल फिगर्स हैं 10 लाख, आप उसको 15 लाख कर लो तो 3 करोड़ प्लस की अब उसकी पॉपुलेशन है। इसको हम पंजाबी ही नहीं, आप देखो कि इंडिया भर में आर्मी के फिजिकल टेस्ट होते हैं, राइट। सिर्फ पंजाब से न्यूज़ आएगी कि पंजाब के जो लड़के हैं उनका फिजिकल पैरामीटर नीचे गिर गया है, कि उनकी उनसे वो जो जितने में उन्होंने वो दौड़ना है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कम हो गई है। ये सिर्फ पंजाब से आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि एक पंजाबी है तो वो फिट है और वो लड़ने को तैयार है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो कहीं भी छोटा सा कहीं कुछ होता है तो वो बहुत एम्पलीफाई होता है। उसको एम्पलीफाई करने में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उस चीज़ को बढ़ाया जाता है। गुरदास मान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरी माँ बोली पंजाबी है और हिंदी मेरी मासी है, मेरी माँ की बहन है। तो उसने क्या गलत बोला था, उसने कितनी दुनिया के नहीं पीछे पड़ा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। उसको वर्ल्ड ओवर से उसका क्रिटिसिज्म हुआ। उसको बाद में उसने एक काउंटर करने के लिए गाना भी बनाया। आप बताओ इंडिया में से कितने लोगों ने उसकी सपोर्ट की? उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया इंडिया से, जबकि ये फैक्ट है। मैं पंजाबियों में आपसे हिंदी से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे डैड ने सारी कंट्री में उन्होंने जॉब की है, वो वॉलीबॉल कोच थे। मेरी वाइफ हिंदू ब्राह्मण है, तो मैं पंजाबी, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मेरी माँ बोली क्या है, मेरी माँ बोली तो पंजाबी है, राइट। मेरी वाइफ की भी पंजाबी माँ बोली है, पर वो हिंदी भी बोलती है जैसे मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली के 70% लोग पंजाबी हैं, वो घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वो सेंसस में अपनी हिंदी लिखवाएंगे। तो ये बहुत सारे रीजनल और नेशनल कुछ इश्यूज हैं, उसमें पंजाब फंस जाता है हमेशा। पंजाब जैसे कहते हैं ना कि धुआं वहीं निकलता है जहां कहीं पीछे आग लगी हो। आग तो लगी कुछ तो कहीं से तो आया होगा, जिस वजह से, क्योंकि एक युवाओं का जो बीच में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर एक झुकाव दिखा, कहीं तो कुछ आया होगा जिस वजह से क्वेश्चन आए। वरना इंडियन आर्मी के ज्यादातर जो हमारे चीफ रहे वो सिख भाई रहे हमारे, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए, और इट वाज नेवर इन क्वेश्चन। बीते कुछ सालों में शायद ये बात ज्यादा उठी है। एक जमाने में रही होगी 80-90 के दशक में, उसके बाद बीच में कुछ साल ये ज्यादा आने लगी, और स्पेशली उन आर्टिस्ट में जो ग्लोबली पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। चाहे वो शुभ का इंस्टाग्राम स्टोरी, मैं फिर कह रहा हूं, आपके सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये बार बार जिक्र आना, या फिर दिलजीत को लेकर स्लाइटली आया। कई आर्टिस्ट जिनको लेकर नहीं आ रहा, जैसे कई आर्टिस्ट पंजाब से हैं, गुरु रंधावा ने बार बार तिरंगा लेकर कहा, या और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिमिटेड आर्टिस्ट जो है पैन ग्लोबल बहुत वायरल हुए, उनको लेकर ये क्वेश्चन आया। तो इज देयर समथिंग थिन लाइन जिसमें महीनता से था, जिसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन उठा? इसमें ना पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सारे उसमें इतने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इतनी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है कि पंजाब पीसफुल नहीं रहना चाहिए। इतने वेपन्स आ रहे हैं पंजाब में, इतना ड्रग्स आ रहा है कि इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे। जितनी वहाँ पे तैयारी हो रही है, अभी आप देख लो पंजाब में। बट अभी तो आप कह रहे थे कि ड्रग्स का केस पंजाबियों ने क्यों हाईलाइट किया है? नहीं, हम खुद बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 10 लाख बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि
पंजाबियों में ड्रग एडिक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 10 लाख अगर आप पॉपुलेशन की रेशियो में देखो तो 1% भी नहीं है। तो वो अगर आपको दिल्ली, बॉम्बे, कनाडा कहीं से आप उसको कंपेयर करोगे तो वो रेशियो में कुछ भी नहीं स्टैंड करता। बट बिकॉज पंजाबी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये बड़ी बात है। और ये हम ही ने किया है, पंजाब पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए हैं ना, वही हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाते हैं। उसी से कंपैरिजन होता है ना कि पंजाब के ड्रग जो केसेस थे 2013 में इंडिया में फर्स्ट आ गए। उससे पहले यूपी के होते थे, गोवा के होते थे, महाराष्ट्र के होते थे इतने केसेस। तो वो वहाँ पे एक 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 वहाँ पे छुपाया नहीं जाता इस बात को। एक्चुअली ना पंजाब के कल्चर में बोस्ट करना है, विच इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। हमारे यहाँ आप 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से, जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुई है इंडियन मेन लैंड में, और उस टाइम से पंजाब का वो जो रूट है इन्वेजन का वहीं से है। ये डीएनए में है कि एक जो पंजाबी है ना वो यही सोचता है यार पता नहीं कब लड़ाई लग जाए और हम मर जाए। तो बहुत खुलदिली वाले लोग होते हैं जो हर मोमेंट को खूब जीते हैं। वहीं से जो अफीम खाना जो पहला ड्रग था पंजाब का, विच इज़ अ हैप्पी ड्रग, जो हेरोइन है जिसको हम चिट्टा चिट्टा बोलते हैं वहाँ पे, तो हेरोइन इज़ अ क्रिमिनल ड्रग। वो आपको एग्रेशन देता है, अफीम आपको एग्रेशन नहीं दे रही। पॉपी हस्क है, डोडे बोलते हैं। तो वो आपसे वो उससे उसको खा के आप काम कर सकते हो, लेकिन उसको खा के आप क्राइम नहीं करते हो। हेरोइन से आप करते हो, आइस से आप करते हो। रेप ड्रग है जिसका नाम ही रेप ड्रग है, तो उससे और क्या होगा। तो ये कुछ उसमें चेंजेस आते रहे इस उसमें। तो पंजाबीज हैं वो इस बात को वो दे डोंट पुश इट अंडर द कारपेट, लेकिन उसको बहुत एम्पलीफाई किया गया। पॉलिटिशियंस ने भी उसको एम्पलीफाई किया। पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल भी हैं ड्रग्स के लिए, कुछ पॉलिटिशियंस फेस कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन पूरी कॉकटेल है, ड्रग्स, टेररिज्म, खालिस्तान, गैंगस्टरिज्म। किसी भी चीज़ को आप आइसोलेटेड नहीं स्टडी कर सकते, सब मिली हुई हैं और सबका ओरिजिन होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को ये पता है कि हमें पंजाब को डिस्टर्ब करके रखना है। पंजाब फुटबॉल है कंट्री का, पंजाब से इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो इसको डिस्टर्ब करो। कितना पैसा लगेगा अगर दोबारा टेररिज्म आता है? आप देखो कितना ज़्यादा देश की इकोनॉमी हिट होगी। वहाँ फेक करेंसी भी आ रही है वहाँ से। एक ड्रोन जो 1.5 किलो या 2 किलो का पेलोड ले सकता है, उसमें 1-2 वेपन होंगे, कुछ हेरोइन होगी और फेक करेंसी होगी, ये आ रहे हैं वहाँ से। तो ये ऐसी लड़ाई है जो इट्स नॉट पंजाब्स वॉर, ये पूरे कंट्री की वॉर है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, वहाँ पे छोटे मोटे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनके हिस्टोरिकल इश्यूज चल रहे हैं। बिकॉज आप देखो कि जैसे मैंने बताया कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से चल रहे हैं, तो जिसने भी आके दिल्ली पे राज किया वो पंजाबियों को कुचल के आया है और उसने कुचल के ही जाना है। तो हमेशा ऐसा लगता था कि हम अलग हैं, ये दिल्ली से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। और फिर हमारे जो 9th सिख गुरु थे उनको दिल्ली में उनको बुलाया गया था बातचीत के लिए, लेकिन उनको कितनी बुरी तरह से उनके ऊपर जुल्म करके उनकी शहीदी हुई है वहाँ पे। तो एक माइंडसेट है लोगों का कि वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो पंजाब वॉज द लास्ट स्टेट जो उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने, राइट। और उसके बाद आप देख लो विदिन 7 to 8 ईयर्स वो जो फर्स्ट फाइट ऑफ म्यूटनी हुई वो हुई मेरठ से शुरू, यहाँ से हुई। लेकिन पंजाब का भी रोल था, दोनों तरफ रोल थे। पंजाबी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की थी, लेकिन लोगों ने नहीं की थी। तो ये मतलब उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट आ गई और पंजाब के पास ऑप्शन थी कि हम अपना कंट्री बनाएं, जैसे पाकिस्तान की डिमांड थी। लेकिन पंजाबी नहीं गए वहाँ पे। पंजाबियों ने नहीं बोला। जो मास्टर तारा सिंह थे लीडर, उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने क्यों नहीं हाँ बोला उस टाइम। लेकिन क्योंकि हर पंजाबी मानता है कि हम इंडियन मेनलैंड का हिस्सा हैं। टेररिज्म क्यों फेल हुआ? टेररिज्म आर्मी या पुलिस से फेल नहीं हो सकता। टेररिज्म फेल होता है जब आम आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। आप देखो 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद दिल्ली में राइट्स हुए और जगह राइट्स हुए। क्या पंजाब में किसी एक भी हिंदू को राइट्स में मारा गया? देयर इज़ नॉट अ सिंगल केस। यस, टेररिज्म में उनको टारगेट किया गया था, बसों से उतार के मारा गया, गाड़ियों में गया।
माइग्रेंट लेबरर्स को मारा गया, लेकिन हिंदू सिख में एक भी राइट नहीं हुआ पंजाब में, बिकॉज जैसे वो कहते हैं ना 9 मास का रिश्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ही हैप्पीली को एग्जिस्ट करते हैं हिंदू और सिख्स और मुस्लिम्स भी पंजाब में। तो वो मतलब पंजाब एक ऐसा स्टेट है, अगर आप उसको इमोशनल होकर सोचोगे तो पंजाबी खड़ा है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं जो गुरु गोबिंद सिंह कह गए वो सच है बिल्कुल आज भी। तो जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले का जब ये इमेज आती है कि वहाँ पे ड्रग्स हैं, तो फिर वो फिर वो एम्पलीफाई होगा। इट इज़ बट नेचुरल कि उसको एम्पलीफाई किया जाए। फिर उसमें पॉलिटिकल भी है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और है, फिर उनकी आपस में वहाँ पे इश्यूज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं। ये डेफिनेटली है कि वो होता है। आप देखो पंजाब में 2012 के बाद का पीरियड है जो वाटरशेड मूवमेंट है पंजाब के लिए, इस सेंचुरी का वाटरशेड पीरियड है 2012 से 2014। इन 3 साल में आप कोई भी डेटा उठा के देख लो, आपको सारे इश्यूज का बेस निकल जाएगा। ये वो पीरियड है जब पंजाब टॉप हुआ ड्रग केसेस में। 2007 में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि पंजाब इज़ द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ड्रग स्मगलिंग इन द वर्ल्ड। गोल्डन क्रेसेंट से जो ड्रग अफ़गानिस्तान से चल रहा है वाया पाकिस्तान, पंजाब आ रहा है, और पंजाब से वो वर्ल्ड ओवर जा रहा है। पंजाब में उसकी प्रोसेसिंग थी, फैक्ट्रीज भी बस्ट हुई हैं वहाँ पे, समराला में हुई है, लुधियाना में। 2007 में ट्रांजिट पॉइंट था और 2012 में पंजाब बन गया कंजम्पशन पॉइंट। और फिर 2012 की जो इलेक्शंस हो रही है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें अकाली और कांग्रेस की बहुत लड़ाई थी। इन्होंने पिछले 10 सालों में एक दूसरे के ऊपर बहुत केस रजिस्टर किए थे। इतने केस रजिस्टर किए थे कि 2017 में एक कमीशन टू प्रोब फॉल्स केसेस खोलना पड़ा ताकि वो सब केसेस को हैंडल किया जाए, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ केसेस। तो उसके 2012, 13, 14 के पीरियड ही है जब सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए, सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर हुए। और यही वो पीरियड है जब फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी सडनली ब्लॉसम करती है। एंड देयर इज़ वन एलिगेशन कि ड्रग मनी थी जो सर्कुलेट की। सडनली आप देखो पंजाबी फिल्म में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी राइज करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स करके हो रही है, लेकिन यूट्यूब आने के बाद और स्पेशली जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है, फ्री तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन उसका मतलब घर घर में इंटरनेट पहुंच गया, तो दैट्स वाई यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड ऑल दैट, हिट्स के ऊपर। तो उससे वो जो सॉन्ग्स थे, जो टैलेंट थे, वहीं से सिद्धू मूसेवाला एंड ऑल दैट वहाँ से निकले। तो वो वाला पीरियड है, और वो सबसे बड़ा पीरियड है पॉलिटिकली, बिकॉज वन, अकालीज और कांग्रेस में बहुत बहुत लड़ाई थी, और वो इतनी लड़ाई थी कि दे सेड कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, कि जो भी आपके पास गैंगस्टर है, मसल मैन है, वो सब फील्ड में उतारो, हम इलेक्शन जीतने चाहिए। वही पीरियड है जहाँ से आपको मैक्सिमम पंजाब के गैंगस्टर वहाँ से निकले। शेरा खुब्बन, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, लॉरेंस बिश्नोई, सब 2012 की इलेक्शन से ही राइज किए हैं। उसके बाद 2014 इलेक्शन है, जब बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें बीजेपी और अकाली दल अलायंस में थे पंजाब में, और वो अलायंस तब को 15 साल से चल रहा था। ये अभी टूटा है अलायंस 2021 में फार्म लॉज के ऊपर, राइट, 25 साल तक चला वो। तो बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन अलायंस विद द रूलिंग पार्टी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम पंजाब को ड्रग फ्री करेंगे, पंजाब नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ उनका अकाली दल से, और राजनाथ सिंह और उनके बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक स्टेज से बोला जिसमें अकाली लीडर्स भी थे कि पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को और बीजेपी इसको ख़त्म करेगी 2014 लोकसभा इलेक्शंस। और उसमें काउंटर में अकालीज ने क्या बोला? अकालीज ने बोला कि हम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरने देंगे, वहाँ जाके रैली करेंगे, बिकॉज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है स्मगलिंग को रोकना।